और इस डब्बे को आगे रखें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। परमांगली ग्रंथ श्री न्याय दीपिका जी, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति हैं। इसमें पहला प्रमाण सामान्य प्रकाश है। इसमें प्रमाण का प्रामाण्य उसके बारे में विचार किया गया, उत्पत्ति, ज्ञप्ति और प्रवृत्ति। अब यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने 21 तक। 22वें नंबर की कारिका है वो, इसको बस उपसंहार रूप है वो पढ़ते हैं अपन। उत्पत्तिवत् प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिः इति अपि परतः एव इति योगः। अब पहले मीमांसक को बताया था आचार्य देव ने कि मीमांसक प्रामाण्य जो है वह प्रामाण्य किससे मानता है? स्वतः ही मानता है। अब उत्पत्ति की तरह प्रामाण्यस्य जो प्रामाण्य है वह क्या है? प्रामाण्य की ज्ञप्ति ही अपि, ज्ञप्ति भी परतः एव, परतः ही होती है। इति योगः, योग वाले मानते। तो योग शब्द से नैयायिक, वैशेषिक, ये दोनों क्या एक योग मत से ही कहे जाते हैं, परंतु कुछ थोड़ा सा भेद है उनमें, बाकी तो वो सेम टाइप के ही है। तो इसलिए योग वाले जो है नैयायिक, वैशेषिक, वो क्या कहते हैं कि प्रमाणता की जो ज्ञप्ति है, निश्चय है, वह हर प्रकार से हर दशा में परतः एव, परतः ही होती है। तत्र प्रामाण्यस्य उत्पत्ति ही परतः इति युक्तम। तो आचार्य कहते हैं कि उनमें से यानी उत्पत्ति और ज्ञप्ति, इन दोनों में से प्रमाणता की उत्पत्ति है वह परतः होती है, ये इतना कहना तो ठीक है। प्रमाणता की जो उत्पत्ति है वह परतः अन्य कारणों से है, ऐसा कहने में तो बराबर है। लेकिन ज्ञप्ति ही पुनः अभ्यस्त विषये स्वतः एव, ज्ञप्ति लेकिन अभ्यस्त विषय में स्वतः ही होती है। इति स्थितत्वात्, ऐसा निश्चय हो जाने पर भी, जो हमने ऊपर आपसे बातें कही, अभ्यस्त विषय, अनभ्यस्त विषय, तो उसमें अभ्यस्त में स्वतः होती ही दिखती है। क्योंकि हर समय हम जो जानते हैं उसके जानने के लिए उत्तर ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते हैं। जैसे आपको बोला इधर ना भाभी, तो आप मुझे ही बुलाएं, आने का अर्थ ये है, ऐसे ही नहीं करते। तत्काल क्या हो जाती? निशंक प्रवृत्ति हो जाती। तो क्यों हो गई? क्योंकि जो आपने शब्द सुने हैं वो सुन करके उसका निर्णय तत्काल होकर प्रवृत्ति होती, और कुछ में है जहाँ नहीं होती है। तो वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनका कहना है आचार्य देव का भी, अभ्यस्त और अनभ्यस्त विषय है उसमें स्वतः परतः इस प्रकार से होता है, तो आप वैसा देखो। लेकिन वो क्या कह रहा है? ज्ञप्ति भी परतः ही होती है हर समय। तो कह रहे ऐसा नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाने पर, ऐसा स्थित हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर भी ज्ञप्ति अपि परतः एव, ज्ञप्ति भी परतः ही होती है। एवं एव अवधारण अनुपपत्ति है, ऐसा जो आपने अवधारण किया है यानी निश्चय किया, आपकी धारणा बना ली है, उसकी अनुपपत्ति है, यानी वह योग्य नहीं है। क्या योग्य नहीं है? कि ज्ञप्ति परतः ही होती है, ऐसा निश्चय करना योग्य नहीं है। तो क्या ज्ञप्ति परतः नहीं होती है? क्या होती है? हाँ, ठीक है ना, स्वतः भी होती है और परतः भी होती है। ततः व्यवस्थितम एतत्, इस प्रकार से, इस कारण से यह व्यवस्थित हुआ, निश्चित हुआ क्या? कि प्रामाण्यम उत्पत्तौ परतः एव, प्रमाणता की उत्पत्ति में
परतः वाली बात ही जमती है। और ज्ञप्तौ तु, ज्ञप्ति में, निश्चय में, कदाचित स्वतः कदाचित परतः इति, कदाचित वह स्वतः होती है, कदाचित परतः होती है। अभ्यस्त दशा में स्वतः होती है, अनभ्यस्त दशा में परतः होती है। इति तद उक्तम प्रमाण परीक्षायाम, यह ही प्रमाण परीक्षा में ज्ञप्तिम प्रति, ज्ञप्ति के लिए इस प्रकार से कहा गया है। प्रमाण परीक्षा इस अपना शास्त्र से प्रमाणादेष्ट संसिद्धि रन्यथाति प्रसंगतः प्रामाण्यम तो स्वतः सिद्धम अभ्यासात् परतोन्यथा। प्रमाणात, प्रमाण से इष्ट संसिद्धि ही, प्रमाण से ही इष्ट की संसिद्धि होती है। इष्ट क्या है? जानना, वस्तु का निश्चय करना। तो वो वस्तु का निश्चय किसके द्वारा होता है? प्रमाण से होती है। अन्यथा अति प्रसंगतः, अन्यथा मानने से अति प्रसंग होगा, यानी फिर किसी भी बात से आप मानने लग जाओ। अति प्रसंग यानी हर कोई बात से हर कोई चीज़ मानने लग जाना, तो वो अति प्रसंग होगा। प्रामाण्यम तो स्वतः, और उस प्रमाण की जो प्रमाणता है वह स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्ध है। अभ्यासात परतः अन्यथा, जो अभ्यासात यानी अभ्यस्त विषय है, अभ्यास है जिस विषय का, उस अभ्यास दशा में स्वतः सिद्धम, स्वतः रूप से सिद्ध है। और परतः अन्यथा, और अन्यथा रूप से यानी जिस विषय में अभ्यास नहीं है, उस समय वह प्रमाण का प्रामाण्य परतः, परतः होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। इस प्रकार ये निष्कर्ष रूप था, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है अलग से, लेकिन जो प्रमाणता का प्रमाणता की ज्ञप्ति है वह भी उसको लेकर के जिनको अन्य भाव है उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि योग है तो लोग ऐसा भी मानने वाले हैं कि ज्ञप्ति जो है वह परतः ही होती है, या कोई ऐसा भी मान सकते हैं ज्ञप्ति स्वतः ही होती है। परंतु यहाँ पर जैन आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञप्ति आप देख लो प्रयोग करके, स्वतः परतः दोनों होती है। आई होप समझ में आएगा ये सब, ज्ञप्ति और उत्पत्ति क्या होती है। देखो आपने 4 दिन पहले ज्ञप्ति उत्पत्ति सुन रहे थे आप, तो उस वक्त कैसा लग रहा था कि क्या है, उत्पत्ति क्या हो रही है, ज्ञप्ति क्या हो रही है और क्या मतलब है। ऐसा भी हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि इन सबको पढ़ने से यही मतलब है, इससे तो वापिस से वही चल लेना अपन क्या आत्मा परमात्मा तो ये आत्मा परमात्मा ही है। लेकिन 3, 4, 5 दिन सुन करके वो विषय क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंश जो हैं, जो कर्म है तत्संबंधी, वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका क्षयोपशम प्रकट हो जाता है। थोड़ा सा घिसना पड़ता है। हाँ, सारा भ्रम जो है क्या, जगत में बिना पढ़े बहुत सारी बातें चलती कल्पना से, लेकिन आचार्यों ने, दार्शनिक आचार्यों ने क्या लिखा हुआ है वो जान करके अपना जो भ्रम है वो चला जाता है। इसलिए पढ़ना चाहिए और खूब सारा पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया, अब इसका हिंदी और पढ़ लेते हैं अपन। मीमांसक बौद्ध और वो क्या मानते हैं? हाँ, ज्ञप्ति के लिए मीमांसक बौद्ध क्या मानते, मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं है। ये जो सूत्र थे वहाँ सूत्र में दिया, वहाँ से आया हुआ है परीक्षा मुख से। तो एक बार प्रमेय रत्नमाला या प्रमेय कल मार्तंडे, एक बार देखना पड़ेगा। प्रमेय रत्नमाला तो हमने पढ़ के आए थे, लेकिन अभी प्रमेय कमल का इस प्रकार का पोर्शन वो याद नहीं पड़ा हुआ, तो उसमें से देख करके बताना पड़ेगा कि ज्ञप्ति के बारे में ये जो मीमांसक आदि के वे क्या मानते हैं। जैन अब सामान्य रूप से कहेंगे ना, तो सामान्य से उन्होंने सूत्र क्या लिखा, तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च, ये परीक्षा मुख में सूत्र लिखा है। अब वो जो सूत्र लिखा है उसमें जनरल हो गया। जनरल मतलब कि वो प्रमाणता की उत्पत्ति और ज्ञप्ति उन दोनों के लिए लिखा हुआ है, तो वो दोनों एक साथ लिख दिया है। फिर अलग अलग करके देखते हैं तो वहीं टीकाओं में स्पष्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई क्या मान रहा है कोई क्या मान रहा है, एक जैसे ही मान रहे सब। उत्पत्ति परतः, ज्ञप्ति स्वतः परतः, और फिर प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो ऐसे करके ये प्रकरण जो था यहाँ पे पूरा हुआ, इसका हिंदी है, वह हिंदी वो पढ़ करके फिर अपन आगे का विषय चालू करेंगे। उनको दे दो माइक।
ये जो उत्पत्ति अपने बताई, तो ये उत्पत्ति भी तो स्वतः हो सकती है कि नहीं हो सकती? जो प्रमाणता की उत्पत्ति है वह स्वतः नहीं मानी जाती है। प्रमाणता की उत्पत्ति जो है वह परतः ही मानी वो है। परतः मानी जाएगी। अब इतना आप सब ध्यान रखें कि हम कौन से ज्ञानों की बात कर रहे हैं। ये मति शुद्ध ज्ञानों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर न्याय के क्षेत्र में, वाद विवाद के क्षेत्र में जो इस जीव को अभी अनुभव गोचर ज्ञान है उसके बारे में बोला जाता है। जैसे केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान में उत्पत्ति परतः का कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब वो स्वतः है। उसकी ज्ञप्ति परतः की स्वतः, तो ज्ञप्ति वो स्वयं अभ्यस्त अभ्यस्त से बात ही नहीं, तो सब खुला हुआ ही है, सम्यक ही है, उसमें मिथ्या होने का भी कोई प्रश्न नहीं है। मन पर्य ज्ञान है, सब सम्यक ही अपने आप में ही प्रमाण है। अवधि ज्ञान है, सम्यक अवधि ज्ञान, तो उनके बारे में चर्चा नहीं है। चर्चा किसके लिए? मति शुद्ध के लिए, जिसमें सम्यक मिथ्या की बातें हैं, जो आप विपर्य भी हो सकता है, संशय भी हो सकता है, अनद्य विषय भी हो सकता है, भूल भी सकते हो, उन सब के लिए है। नहीं तो ये लगे कि वो केवल ज्ञान की प्रमाणता की उत्पत्ति भी क्या हो रही है? परतः हो रही है। नहीं केवल ऐसा है। और ये सब निमित्त नैमित्तिक बातों को ध्यान में रख के सद्भुत असद्भुत सब बातों से बात चलती है। इसलिए कल भी कहा था, अच्छा था मतलब वो तर्क कि जब ज्ञान को परोक्ष ही बोला है आपने, तो फिर प्रामाण्य परोक्ष बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मतिशुद्ध ज्ञान को तत् आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, तो परोक्ष क्यों बोला आपने? क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति, प्रमाण की उत्पत्ति परतः हो रही है। जब प्रमाण की उत्पत्ति परतः है तो प्रामाण्य की उत्पत्ति परतः है। तदिंद्रिया निंद्रिय में सब मतलब सूत्रों से सिद्ध है। इन सब बातों को कर लेने पर इसमें कोई ज्ञान की पराधीनता है या ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ का कुछ मान लिया, आपने अचेतन से चेतन मान लिया। चेतन अचेतन से नहीं मान रहे हम, उसके लिए जो सहायक सामग्री है जिसके कारण से ये सब हमने शब्दों का प्रयोग किया है, परोक्ष परतः आदि, तो उसके लिए हम बात कह रहे हैं। बाकी वो ज्ञान ही परिणमित हो रहा है। किसी भी काल में ऐसा नहीं हो जाएगा इंद्रियां ज्ञान रूप परिणमित हो जाए, ठीक है। कोई इंद्रियों की स्वच्छता वो ज्ञान रूप नहीं हो जाएगी, तब भी ज्ञान रूप होने वाला जीव ही रहेगा। वो संचेतना जो आएगी वो जीव में ही आएगी, लेकिन वो जो संचेतना ज्ञान का निश्चय आदि आ रहा है, वो उसके लिए सहायकता क्या हो रही है? समकाल अत्तरकाल अन्य को देख करके क्या हो रहा है उसका विचार है, विच इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल कि हाँ ये सब इस प्रकार का पाया जाता है। दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग, ऐसा हो रहा है। इसमें सम्यक दृष्टि जीव को भी सारा जो है वो प्रकृति होगा। हाँ, सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? ज्ञान तो परोक्ष है। वो भी जब ज्ञान परोक्ष है तो प्रामाण्य भी परतः, ब्राह्मणी परतंत्र है। और उसको भी जो ज्ञप्ति है, निश्चय है कि जो मैंने जाना है वह सही जाना है, ऐसा करने के लिए क्या होगा? अनभ्यस्त दशा में परतः होगा, अभ्यस्त दशा में स्वतः होगा, ठीक है। ये जनता में बहुत बड़ा भ्रम था और होगा किसी में भी कि यदि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मैंने मान लिया मेरे गुरुजी सम्यक दृष्टि हैं, अब सम्यक दृष्टि है तो गुरुजी मेरा घर का मुहूर्त करना है तो कौन सी दिशा में खंबा खोदना है, जा बच्चा यहाँ खोद ले। अरे अब वो गुरुजी उस विषय में अभ्यस्त नहीं, जानकार नहीं है, नहीं वो गुरुजी सम्यक दृष्टि है। हाँ होंगे ना, उनका मना कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो सम्यक ज्ञानी नहीं है हर विषय में। वो कहाँ खंबा खोदना हो, छत मेरी कौन से पाइप से, क्या बोलते हैं उसको, सरिये से। हाँ तो सरिया लिया ना, पतला वाला सस्ता पड़ेगा, तो सस्ता तो पड़ जाएगा लेकिन कुछ और हो जाएगा। उसके लिए इंजीनियर के पास जाना, वो इंजीनियर मिथ्या दृष्टि है, हाँ पता है मिथ्या दृष्टि, लेकिन उस विषय में उसका ज्ञान ठीक है, वही चलेगा। नहीं तो आपका घर या तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो फिर वो क्या होगा आप समझ लेना। इसे हर विषय में लगा लेना कि जो जहाँ अभ्यस्त से है ज्ञान में, उसका आधार लिया जाता है कि हाँ इसका फिर बोलना ठीक। भले वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि वो अलग बात है, वो श्रद्धानगत चीज़ें अलग है, ये सही ज्ञान की बात। लोगों ने नहीं समझा तो बहुत चक्कर पड़े, बहुत झगड़े हुए, क्योंकि वो विद्वान कह रहा है कि भाई हम समझा रहे कि ये सही है, वो कह रहा है नहीं मेरा गुरु क्या है, ये सम्यक दृष्टि है या आध्यात्मिक है, यही सही बोलता है, तो बोल लो अब तुम सही, अब करवा लो काम, नहीं होगा वो बिगड़ेगा। इसलिए योग्यताएं क्या है वो जानना चाहिए। इस प्रकार से ये हो गया, ये प्रकरण वहाँ दिया था
तो वहाँ से लेकर के आचार्य देव ने संक्षेप में यहाँ पर उसका वर्णन किया। अब जो चल रहा था, अभी परीक्षा बाकी है, अभी अपना नाम प्रमाण की चर्चा चल रही थी। प्रमाण प्रकाश का नाम क्या है? प्रमाण सामान्य प्रकाश। तो प्रमाण किसे कहते हैं वो बताना था। तो क्या 3 चीज़ें होती है? नाम, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। तो उद्देश्य बता दिया कि हम प्रमाण बताएंगे, फिर लक्षण बता दिया, फिर लक्षण के बारे में अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि दोषों से रहित है, इस बात की सिद्धि करी। अब क्या करना है? परीक्षा। तो हो तो गई परीक्षा? नहीं, अभी परीक्षा ये कि बहुत सारे जगत में लोग प्रमाण के बारे में बात कहते हैं, प्रमाण इसे है तो वो सही है कि ये सही है। एवं स्यात्, एवं चेत, एवं स्यात्, एवं चेत, एवं न स्यात्, ऐसा होगा तो ऐसा मानेंगे, तो ये ऐसा कैसा कह रहे हैं, उन सबको लेकर के विचार है। ठीक है, कुछ प्रश्न है? ये अपन पढ़ रहे हैं तो इसका प्रैक्टिकल क्या मतलब, अपने को क्या करना है? ऐसे तो हो रही, ज्ञान की पर्याय तो हो ही रही है। हाँ, तो आपको ये समझ में आया हम किस प्रकार से जान रहे हैं? जानना जो हो रहा है वह जानना मुझ में हो रहा है, और भेद ज्ञान ही हो रहा है ना इससे। जैसे उन्होंने कहा परतः, कि यह जो ज्ञान की उत्पत्ति, प्रामाण्य की उत्पत्ति परतः है। परतः यानी क्या बोला? इंद्रियाँ, इंद्रियों की स्वच्छता आदि। तो ये परतः यानी ये जीव से पर हैं, मुझसे पर हैं, उसकी स्वच्छता पर है, लेकिन जानने वाला मैं हूँ। तो वह भेद ज्ञान के लिए और बल है उसमें। अगर वह खुद से ही हो जाता, जिन ज्ञान से, जिस सामग्री से जाना, उसी सामग्री से क्या आ गई? प्रमाणता आ गई। तो वह स्वयं से ही स्वतः आ गई। तो नहीं, ये ज्ञान तो स्व है, ज्ञान रूप परिणमता हुआ द्रव्य स्वतत्व है, और उससे भिन्न ये वस्तुएं भिन्न तत्व है, तब उसको परतः कह रहे हैं। फिर जो हम जान रहे हैं, आप देखो कि जानने वाला स्व है, और यह जो कह रहे हैं उस प्रकार से परिणमन हो रहा है। तो आप देख करके निश्चय भी हम कर रहे हैं। निश्चय होना कुछ काम है, निश्चय किया जाता है। हम स्वतत्व का भी निश्चय करें, तो जो विषय मैंने जाने उसके बारे में मुझे निश्चय होता है कि नहीं होता है? सुनने का निश्चय है, उसके वाच्य का निश्चय है, वाच्य के संवेदन का निश्चय है। हाँ, वो सब निश्चय हमें पाए जा रहे कि नहीं? तो मालूम पड़ा अवग्रह, जैसे हम कहते हैं प्रवचन सुना, अवग्रह हुआ, अवग्रह हुआ, अवग्रह करके छोड़ दिया, तो अवग्रह हुआ, लेकिन इहा अवाय इन सब के निश्चय क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लौकिक विषयों के निश्चय होते हैं, वो अभ्यस्त होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। इंद्रिय विषय ज़्यादा अच्छे क्यों लगते हैं? अभ्यस्त हैं, अभ्यस्त हैं मतलब ज़्यादा मेहनत कुछ करनी नहीं है। ये जो विषय हैं, जैसे लब्धि सार है, पढ़ने में लोग घबराते क्यों हैं? अनभ्यस्त है, अनभ्यस्त है तो उसकी जो ज्ञप्ति है उसमें बहुत समय लगता है। लब्धि सार की, धवला की, या त्रिलोक सार आदि, क्या और भी कोई विषय जो कहीं हो, तो उसकी अनभ्यस्त दशा में क्या होता है? समय लगता है ज्ञप्ति में। तो उस समय को देख करके घबरा करके वो सोच रहा है कि मेरे को जैसे देखो, जैसे मैं रोज़ का स्वाध्याय पढ़ता हूँ तो जल्दी बिल्कुल मज़ा आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है। अब ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भाई अभ्यस्त अनभ्यस्त का अंतर है, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये अभ्यस्त है तुम्हारे रोज़ का, तुमको 25 ही साल हो गए भाई प्रवचन सुनते हुए, तो तुमको अभ्यस्त होने से बिल्कुल हाँ बस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरा सुनोगे जो अनभ्यस्त है, तो उसमें मेहनत लगेगी ना। तुम इसको इंद्रिय विषय की ऐसा क्यों कर रहे हो? इंद्रिय विषय में अच्छा इसलिए लगता है, एक तो राग द्वेष प्लस हमको आदत है, तो आदत होने से तत्काल निश्चय हो जाता है, इसका स्वाद ऐसा है, इसका गंध ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, इसका स्पर्श ऐसा है। तो वो हमारा अभ्यस्त विषय हो कि तत्काल होता है, तो ऐसा लगता है अच्छा लगेगा। लेकिन अनभ्यस्त विषय के बारे में मेहनत करनी पड़ती। अपन ध्यान करने बैठो, अनभ्यस्त है तो उसका निश्चय होने में कि स्वतत्व है, अपना आत्म तत्व है, उसकी ज्ञप्ति निश्चय होने में अनभ्यस्त है, समय लगेगा, परता होगा। जानते से कि मैं ये आत्मा हूँ, जान रहा हूँ, जानते से ही नहीं समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करो? आप प्रयास करो, ये इसका एक प्रायोगिक फल है। अनभ्यस्तता को देख करके, उसकी निश्चय में लगने वाले समय को देख करके भाग मत जाओ। अभ्यास और अनभ्यास में अंतर को समझो। गणित आदि कठिन विषयों से भाग मत जाओ।
आत्म तत्व के ध्यान आदि से भाग मत जाओ। दूसरे भी जो लोग हैं जो स्वाध्याय ही नहीं कर रहे, तो वो उसको आकर के बैठ गया, आप बोले क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सामान्य विषय भी, ये क्या अणुव्रत, क्या अतिचार, क्या अनाचार, क्या रात्रि भोजन त्याग, क्या होता है ये व्यतिक्रमण प्रतिक्रमण, ये सब पुद्गल वगैरह, कुछ भी नहीं समझ में आया। ऐसा तो हम टीवी देखते हैं तो सब समझ में आता है, टीवी में सब बातें समझ में आती है। तो टीवी में ऐसे शब्द यूज़ नहीं करते तो समझ में आ जाती है। टीवी तुम एक काम करो, तुम हिंदी के जानकर अंग्रेजी की टीवी लगा के बैठ जाओ, फिर देखते हैं तुम्हारा अभ्यास अनभ्यास तो नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करो, अभ्यास करो, अनभ्यास से अभ्यास की तरफ आओ, उसको अभ्यस्त बनाओ, तो आपको अच्छा, जैसा अभी बाकी चीज़ों में अच्छा लग रहा है वैसा इसमें अच्छा लगेगा। शिविर में आते ना लोग, एक दिन 2 दिन, उनसे ये रहता है कहने का जो बाहर के, भाई तुम 2 दिन बैठो, 2 दिन पूरा बैठो, नहीं आएगा बैठो आप, तीसरे दिन आपको फ्री, आप जा सकते हो। लेकिन 2 दिन आते आते लगातार 6 घंटे जब वो एक ही चीज़ धड़ 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 जाते, तो हो गई नहीं ऐसा। तुम इतने मूर्ख नहीं हो, हमको पता है, इतना कोई मूर्ख है ही नहीं कि तुम बिल्कुल ही ऐसे काला अक्षर भेज बराबर कि बस 6 घंटे 2 दिन लगातार सिर पकड़ के बैठे रहो, क्या है ये, क्या है ये, कुछ ही नहीं आ रहा। आ जाएगा, आ ही जाएगा, नहीं तो अपने आप में वातावरण तुमको मजा देगा, आने लग जाता है, अभ्यास हो जाता है, अभ्यास होने लग जाता है। 5, 6, 7 दिन बाद तो देखो आप क्या होता है। ध्यान शिविर होता है तो वहाँ लोग तड़पते हैं 2 दिन बाद जाने के लिए, बस ये गुरुजी थे हमारे, अरे ये लिख ऐसा, अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ, ये कोई कहाँ बिठा दिया आपने, BA फर्स्ट क्लास को MA बिठा दिया, फलाना ढिमका, आप ये ठीक नहीं होंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात। फिर अगली बार खुद ही आए, चल के हमको आना है हर तीसरे चौथे दिन में किसी का चिट्ठी रहती है, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, नहीं घर नहीं जा सकते, बंद गया अनभ्यास से। फिर वो 8वां 9वां 10वां दिन ऐसा लगता है कि अरे बस बढ़िया है, यहीं रह जा। तो वो तो अभ्यास अनभ्यास की बातें रहती, उखड़ जाओगे आप तो चले जाओगे, कोई नियम नहीं है ना, तो आप तत्काल चले जाओगे। नियम है आपका कि 7 दिन हमको बैठना ही है, कुछ भी हो जाए हम बैठेंगे, हो जाए। आप ध्यान लगाने के लिए बैठो, हम 1 घंटा रोज़ बैठेंगे, तो 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन कुछ नहीं हो, लेकिन फिर तुमको लगेगा नहीं कुछ आ रहा है। नियम नहीं है, तुमने आज प्रयास किया, नहीं हो रहा है, कुछ कल किया, नहीं हो रहा है, अरे रहने दो, अपने तो स्वाध्याय अच्छी है, यही अच्छा है, इसमें कहाँ फंस गया, कुछ तो होता नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए नियम पूर्वक, नियम वो व्रत होता है सामायिक का, ध्यान का। ये सामायिक प्रतिमा है, अब जिसने ले रखी है, अब वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि अलग बात, लेकिन कोई रोज़ थोड़ी ऐसा तो है नहीं कि अद्भुत ही लगता होगा, बढ़िया लगता होगा, बढ़िया नहीं लगता हमेशा, कभी अच्छा हो करता है, कभी कम अच्छा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, इट्स ओके। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आप ही घर में रोटी बनाते हो अभ्यास से, तो क्या रोज़ ही एक जैसी बिल्कुल सुंदर सुहावना भोजन बनता है क्या? नहीं, खाने लायक बनता है रोज़, लेकिन जैसा कभी कम अच्छा, कभी कम, कभी जल भी जाता है, कभी नमक कम ज़्यादा, इट्स ओके, होता रहता। लेकिन अच्छा भी उन्हीं में बनेगा, आप बनाओगे तो ही उसमें अच्छा बनेगा, आप करोगे तो ही आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक, चलो आगे। 23 नंबर की कारिका है, पढ़ लिया ना हिंदी? किसका अभी हाल तो पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छा, हमने खोल के रखा शायद, मेरे को लगा पढ़ दिया पूरा। चलो, नैयायिक और वैशेषिकों की मान्यता है कि इसको बोलते विभ्रम नैयायिक और वैशेषिकों की मान्यता है कि उत्पत्ति की तरह प्रामाण्य का निश्चय भी पर से ही होता है। इस पर हमारा कहना है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति पर से मानना ठीक है। देखो, आप जितनी बात कह रहे हो सही, उतना तो मान जाएंगे, लेकिन तुम सारी बोलो मान जाए वैसा नहीं करेंगे। इस पर हमारा कहना है कि वो उत्पत्ति पर से तो मानना ठीक है, हम भी मानते हैं, परंतु प्रामाण्य का निश्चय
परिचित विषय में स्वतः ही होता है। जब यह सयुक्तिक निश्चित हो गया तब प्रामाण्य का निश्चय पर से ही होता है। ऐसा अवधारण करना नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय करना नहीं बन सकता। अतः यह स्थिर हुआ, यह बात नक्की हुई कि प्रमाणता की उत्पत्ति तो पर से ही होती है और ज्ञप्ति निश्चय कभी अभ्यस्त विषय में स्वतः और कभी यानी अनभ्यस्त विषय में परतः होती है। यही प्रमाण परीक्षा ग्रंथ में ज्ञप्ति के बारे में कहा गया है। प्रमाण से पदार्थों का ज्ञान और अभिलषित की प्राप्ति होती है, यानी प्रमाणार्थ अर्थ संसिद्धि, अर्थ की सिद्धि। तो अर्थ क्या है? ज्ञान और अभिलषित की प्राप्ति। जो हम अभिलषित है, जैसे हम चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, वस्तु का ज्ञान चाहते हैं, निश्चय चाहते हैं, तो वो प्रमाण से होती है, प्रमाणाभास से नहीं होती, अन्यथा रूप से नहीं, प्रमाणाभास से नहीं होती है। तथा प्रमाणता का निश्चय अभ्यास दशा में स्वतः और अनभ्यास दशा में परतः होता है। इति, इस प्रकार से यह निश्चित हुआ। अब आगे 23 नंबर की कारिका। तत् एवं सुव्यवस्थिते अपि, वह इस प्रकार से सुव्यवस्थित हो जाने पर भी प्रमाण स्वरूपे, प्रमाण के स्वरूप में दुरभिनिवेश वशंगते ही, प्रमाण के स्वरूप के विषय में जिसका दुरभिनिवेश है, उस दुरभिनिवेश के वशगत होकर के, वशीभूत होकर के, यानी दुरभिनिवेश यानी अभिनिवेश यानी क्या होता है? अभिप्राय। विपरीताभिनिवेश सुना कभी? विपर्याभिनिवेश किसका लक्षण है? मिथ्यात्व का। नियम सार की गाथा है। विपर्या क्या बोलते हैं? विपर्याभिनिवेशम मिच्छत्तम, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में फिर उसी का उन्होंने ट्रांसलेशन दिया है। विपरीताभिनिवेश, जो विपरीत अभिनिवेश है वह मिथ्यात्व कहलाता है। अभिप्राय, अभिनिवेश यानी अभिप्राय, तो विपरीत अभिप्राय क्या है? मिथ्यात्व। मुझे अभिप्राय मान्यता ही बन गई विपरीत कि यह जो प्रमाण है यह तो सन्निकर्ष से होता है, यह इंद्रियों के द्वारा होता है, वह जो मानना या सोचना है वह क्या है? विपरीत अभिप्राय। तो आचार्य कह रहे हैं प्रमाण के स्वरूप में जिसको दुर्भिनिवेश हो गया है और उसके वशंगते, वशीभूत है, जैसे कोई इंद्रियों के आसक्ति में वशीभूत है, कोई विषयों की आशा में वशीभूत है। धन्य है वे योगी जो विषयाशा वशातीतो, विषयों की वशीभूतता की, जो आशा की वशीभूतता थी उससे अतीत हो गए। विषयाशा वश अतीत, विषयों की आशा के वश से, वश यानी कंट्रोल, उसने कंट्रोल कर रखा है। भूत वश हो गया है ये, मतलब भूत ने इसको कंट्रोल में कर लिया है। ऐसे दुर्भिनिवेश वशंगति, जो दुर्भिनिवेश के वशीभूत हो चुके हैं, विपरीत अभिप्राय ने कब्जा जमा लिया है प्रमाण के स्वरूप में, ऐसे जो लोग हैं, कौन? सौगत आदि भी ही अपि, सौगत आदियों के द्वारा। सौगत कौन है? बौद्ध। बौद्ध का पर्यायवाची सौगत। सुगत से बनता है सौगत, तथागत से बनता है ताथागत, जिन से बनता है जैन, अरहत से बनता है आरहत। आरहत अपन कौन है? अरहत नहीं, आरहत, आरहत के मत के नहीं, आरहत, हम आरहत हैं। हम कौन हैं? आरहत, अरहंत को मानने वाले, अरहत को मानने वाले। तो सौगत आदि यानी बौद्ध आदि के द्वारा कल्पितम प्रमाण लक्षणम, कल्पित जो प्रमाण का लक्षण है, सुलक्षणम, वह क्या मानते हैं कि जो कल्पित प्रमाण का लक्षण है सुलक्षणम, सुलक्षण है। ऐसे जो सौगत आदिक हैं, ये शाम भ्रम, जिनका भ्रम है, हमने जो प्रमाण का लक्षण बताया है वही सत्य है, वही सच्चा है, वही तुम्हारे अज्ञान को दूर करने वाला है, ऐसा जो जिनका भ्रम है उस उनके भ्रम को निवारण करने के लिए तान अनुगृहणीम, उनके ऊपर क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं।
उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आगे प्रमाण की परीक्षा करते हैं। समझ में आया? मतलब ये बोला है कि प्रमाण का इस प्रकार से स्वरूप का निर्णय किया जा चुका है, बताया जा चुका है, लक्षण बता दिया है। ये बता देने के बाद में भी जिनको प्रमाण के स्वरूप के बारे में विपरीत अभिप्राय है और जो ये मान बैठे हैं हम जो मानते हैं वो बराबर है, ऐसे लोगों का अनुग्रह करने के लिए आचार्य आगे की परीक्षा कहते हैं। आया समझ में? ये उत्थानी का है, बस इतना ही है इसमें। पीछे पढ़ लेता हूँ मैं इसका अर्थ, हिंदी का अर्थ पढ़ लेते हैं इसका। इस तरह प्रमाण का लक्षण सुव्यवस्थित होने पर भी जिन लोगों का यह भ्रम है कि बौद्ध आदिकों का भी माना हुआ प्रमाण का लक्षण वास्तविक लक्षण है, उनके उपकार के लिए यहाँ उनके प्रमाण के लक्षणों की परीक्षा की जाती है। अब परीक्षा चालू कर रहे हैं। तथा ही 4 परीक्षाएं करेंगे। एक बौद्ध की करेंगे, एक कुमारिल भट्ट ने भाट्ट की करेंगे, एक प्रभाकर की करेंगे और एक है नैयायिक की। ये 4 है, 4 परीक्षाएं। 4 लोगों का प्रमाण के बारे में जो विचार है, उनका जो लक्षण है वह सम्यक है या नहीं, ये उन्हीं के ग्रंथ के आधार से विचार करेंगे। इससे ज्ञान के बारे में आपको निर्णय बनेगा कि ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार का होता है। ठीक है, आगे ये जो मत होते हैं ना, उनके बारे में एक बार बता दो ना, कितने कौन से हैं, हमें कितना कंफ्यूजन हो जाता है। एक काम करना, एक वीर सागर जी पंडित जी की भाई साहब की एक पुस्तक है, नहीं क्या नाम है, आत्मा आप कुछ से मैं भूल है, मैंने पढ़ी थी, यूएस में तब आए थे उन्होंने दी थी। तो उसमें एक पेज में मैं मंगाता हूँ उनसे, आप मैसेज करना, एक पेज में मत और मतों की मान्यताएं किस किस को लगे क्या है, तो वो काफ़ी अच्छे से आप ले आना, तब यहाँ लिख लेंगे भले, तो आपको दिख भी जाएगा, ताकि एक ही व्यू में किस किस कौन कौन सर्वज्ञ को मानता है, ज्ञान को मानता है, स्वसंवेदन पर संवेदन, वो सब दिया है ना। तथा ही, अभी अपन आगे पढ़ते हैं। तथा ही वह इस प्रकार से सौगतीय प्रमाण लक्षण से समीक्षा, सबसे पहले सौगतीय यानी बौद्ध के प्रमाण के लक्षण की परीक्षा समीक्षा करते हैं। 24 नंबर की कारिका, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम इति बौद्धा, जो अविसंवादी ज्ञान है वह प्रमाण है, ऐसा प्रमाण वार्तिक उनका जो ग्रंथ है उसमें दिया है बौद्ध दर्शन में। क्या बोला है? अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, जिस ज्ञान में विसंवाद नहीं है, विसंवाद यानी विपरीतता नहीं है, जिस ज्ञान में विपरीतता नहीं है, जो ज्ञान निश्चयात्मक है, उस ज्ञान को बोलते हैं प्रमाण ज्ञान। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। अब देखो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम बोलो या अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम बोलो, कोई अंतर है क्या? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम और अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? जो ज्ञान में सुसंवाद हो, विसंवाद नहीं हो, यानी जो सही जाने, सच्चा जाने, संशय विपरण अध्यवसाय से रहित जाने, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? प्रमाण कहते हैं। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जैनों ने बोला और बौद्ध ने कहा रे सम्यक ज्ञान की बजाय हम बोल रहे हैं अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। तो बताओ कि इस लक्षण में आपको कोई तकलीफ दिख रही है क्या? कि शब्द, अभी आपको सब जगह दिखेगा कि जो बोल रहा है शब्द अगर अपन अपने तरफ से अर्थ करें तो सारे लक्षण सही दिखेंगे, जो अपन कह रहे वही तो कह रहा है, लेकिन वो जो कह रहा है अब उसके संदर्भ के साथ में लेकर के आएंगे, उसकी आगे पीछे की बातों को लेकर के आएंगे, तो समझ में आएगा कि ये बात इसकी सही है कि गलत है। समझ में आया? इतनी सी बात कि संदर्भ चाहिए, संदर्भ। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम इतना सुन करके निर्णय मत कर लो। अभी ये अविसंवादी किसे कहता है, ज्ञान किसे कहता है, इसके ज्ञान के टाइप्स वगैरह क्या, उसमें ज्ञान बैठ रहा है क्या, उन सब बातों को लेके बात चलेगी। इतनी सी बात से नहीं होगा। लोग क्या कर रहे हैं वर्तमान में कि एक शब्द बोला, आत्मा का ध्यान ही परम ध्यान है, आत्मा ही सब कुछ है। अब ये आध्यात्मिक लोग इतने मूर्ख हैं कि इनको बस किसी प्रवचन में आत्मा और 2-4 शब्द इनके बोल दो तो ये लोग अरे बिल्कुल गजब। अब भले वो हिंदू बोले, अन्य बोले, जैन बोले, अजैन बोले,
समझ गए? इनको कुछ नहीं, इनको बस ये आत्मा की बात है। अब भले फिर वो पद्म पुराण आ जाए, उसमें आत्मा की नहीं हो तो उसको बाहर कर दें। मतलब इतनी बुद्धि पे अज्ञान चढ़ा है कि इनको ये समझ में सोच नहीं कि स्याद्वाद अनेकांत कुछ है कि नहीं। ये व्यक्ति जो कह रहा है इसके आगे पीछे क्या है, वो कुछ नहीं। बस क्या आना चाहिए माता जी, क्या आना चाहिए? आत्मा की बात आनी चाहिए, आत्मा की बात। और उसमें ध्रुव टंकोत्कीर्ण गायक और शुद्ध नित्य एक, कुछ बदलता नहीं, कुछ हो ही नहीं, ये है ऐसी कुछ 2-4 बातें सुना दो, फिर तो देखो आप ये आदमी उनका हो गया। संदर्भ माने क्या लेते हैं? संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट की, ये जो अविसंवादी है तो इसका प्रमाण का ज्ञान का स्वरूप क्या है, निर्विकल्प सविकल्प क्या बोल रहा है उसके बारे, आगे पीछे क्या है, प्रसंग क्या है। संदर्भ यानी कि उन कॉन्टेक्चुअल में और बातें क्या बन रही है, तो जाकर क्या होती है बात बराबर समझ में। समझे आप? हाँ, संदर्भ देंगे वहाँ पर, अन्य ग्रंथों का संदर्भ दिया जाए। तो बोलना इतना था इस बात से कि शब्द मात्र से आप जाओगे तो आपको सही लगेगा, और सही है। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम की पर्यायवाची एक प्रकार से, लेकिन वो बौद्ध कह रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं तत् इदम अविसंवादित्वम असंभवित्वात् अलक्षणम। अब वो देखो असंभव ही खड़ा कर दिया उन्होंने। कितना है अपने पास? 2 मिनट लिख लेते हैं। ये क्या है? लक्षण किसका है? प्रमाण का, प्रमाण का लक्षण। प्रमाणम, इसमें लक्षण कौन है, लक्ष्य कौन है? बोलो। हाँ, लक्ष्य प्रमाण है। लक्षण क्या है? ये अविसंवादी ज्ञान जो है ये लक्षण है। क्या नहीं होना चाहिए? दोष नहीं होना चाहिए। कौन सा दोष नहीं होना चाहिए? 3 प्रकार के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नहीं होना चाहिए। तो वो अलक्षणम, आचार्य ने निष्कर्ष ये दिया है, वो जो पूरा एक वाक्य दिया, आधा वाक्य दिया है कि अलक्षणम, वह जो आपने लक्षण बोला है वह अलक्षण है। अब लक्षण को अलक्षण यदि प्रूव करना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? लक्षणाभास बताना पड़ेगा। यदि कोई लक्षण अलक्षण है तो उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या असंभव नाम की चीज़ें बतलानी पड़ेगी। और वो क्या बतला रहे हैं? असंभवित्वात्, सीधे गजब कही, असंभव है, असंभव है। आप जो बोल रहे हो असंभव दोष से दूषित है, दोष असंभव। अब असंभव दोष से दूषित है, उसका हेतु क्या है? हेतु किस बात के लिए? दोष के लिए, उसके लिए नहीं। तो क्या बोला उन्होंने? तत् इदम, वह यह जो आपने अविसंवादित्वम, अविसंवादीपना बोला है, ये जो आपने विशेषण दिया है ज्ञान का अविसंवादी, तो अविसंवादीपना क्या है? वह एक्चुअली अविसंवादीपना जो है वह असंभव है। ये हेतु हमारा किसका? ज्ञान का। ज्ञान का अविसंवादीपना आपका असंभव है। अब कैसे असंभव है उसको प्रूव करना है। ज्ञान का अविसंवादीपना असंभव है, असंभव है। आगे उसका दिया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तद बोधेन ही प्रत्यक्षम अनुमानम इति प्रमाण द्वयम एव अनुमन्यते। बौद्ध के द्वारा, बौद्ध मत वो क्या मानते हैं? 2 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। एक मानते हैं प्रत्यक्ष बौद्ध प्रमाण, प्रत्यक्ष, और एक है अनुमान। ये 2 ही मानते हैं। बौद्धों के यहाँ 2 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब यदि आपका ये जो ज्ञान प्रमाण है, ये प्रमाण का लक्षण है, तो ये अविसंवादी ज्ञान जो लक्षण है वो प्रत्यक्ष में होना चाहिए कि अनुमान में होना चाहिए? हाँ, दोनों में होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या है? प्रमाण है। ये भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है, और प्रमाण का लक्षण अविसंवादी ज्ञान है। तो ये अविसंवादी ज्ञानत्व पना, ज्ञानपना, वो यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष में भी होना चाहिए, अनुमान में भी होना चाहिए। राइट, लॉजिकल है, सही बात है। अब वो ये प्रूव करेंगे, अपन कल पढ़ेंगे बाकी, कि ये जो अविसंवादीपना है ना इसमें है ना इसमें है। और हम ना अपने मन से नहीं, आप जो बोल रहे हो उससे, हम अपने यहाँ से कहाँ से सिद्ध कर देंगे। सारांश उसका ये रहेगा कि देखो आपके यहाँ तकलीफ़ ये है कि प्रत्यक्ष का जो आपने लक्षण माना है वो है दर्शन निर्विकल्प जैसा, उसमें तो कोई निश्चय है नहीं। और अनुमान को आपने माना है अपरमार्थ, झूठा, तो ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो आपके यहाँ अविसंवादीपना हो ही नहीं रहा है, निश्चय हो ही नहीं रहा है। जब निश्चय नहीं हो रहा है तो अविसंवादी कहाँ से बनेगा? और जब अविसंवादी नहीं बनेगा तो वो असंभव बनेगा। जब असंभव बनेगा तो फिर वो प्रमाण का लक्षण बनेगा ही कैसे? आपने हमारी देखा देखी बोल तो दिया क्या कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, लेकिन तुम्हारे यहाँ सम्यक बनने की जगह कहाँ है? अविसंवाद की जगह कहाँ है? तुमने निश्चयात्मक तो माना ही नहीं ज्ञान को, तो तुम पहले पुराना संदर्भ ठीक करो, फिर धरा करके बोलो। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अपन कल करेंगे इसका, अभी का समय हो गया। नहीं, शब्द से देखो अंतर नहीं है, शब्द से अंतर नहीं अविसंवादी और सम्यक ज्ञान में। लेकिन वो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम वो भी बोल सकता है, अविसंवादी हटा दो, बोले हम तो आपके जैसे ही बोल रहे हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक का अर्थ क्या है कि जो निश्चयात्मक हो, संशय पर अनध्यवसाय रहित, तब भी हम उसको ये दोष देंगे, क्योंकि तुम पहले निश्चयात्मक ज्ञान तो लेकर के आओ, तुम निश्चय ही नहीं लेकर के आ रहे हो, हम क्या करें? और जो निश्चय करता है तुम उसको अपरमार्थ बता रहे हो। तुम्हारी क्षणिकता के कारण से प्रॉब्लम हो रही है। पुराना तत्व आपने क्षणिक मान रखा है, तो उसके कारण से तुम्हारी कोई बात ही प्रूव नहीं होने वाली, क्योंकि उस क्षणिकता में तुमने सब ज्ञान को ख़त्म कर दिया, निश्चयात्मक ख़त्म कर दिया। बिकॉज जैसे ही आप बोलोगे ज्ञान निश्चयात्मक है, वैसे ही तो क्षणिकता से आ जाओगे नित्यता की तरफ, और नित्यता तुमको स्वीकार नहीं है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो दार्शनिक प्रॉब्लम है वहाँ खड़ी हुई है, उसको ही पता है, नहीं तो अभी तक ठीक कर लेता कि अगर मैंने यहाँ ठीक चेंज किया तो मैं यहाँ भी चेंज हो जाएगा, मैं तो बौद्ध ही नहीं बचूंगा, मैं क्षणिक ही नहीं बचूंगा, मैं तो जैन बन जाऊंगा। तो इसलिए वो खड़ा हुआ भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, चल। जावाणी के ज्ञान ते